अनिल जिपकाटे मेरी यूट्यूब चैनल आईटीआई क्रिएटर आपके लिए लेके आया है लेसन नंबर 4 वेल्डिंग डिपिक्स पार्ट 4 टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिपिक्स। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Welding defects. One of the welding defects is the excessive penetration. Excessive penetration is the penetration is too high on the metal surface. It's called as excessive penetration. मेटल सरफेस में जॉइंट में ज्यादा का पेनिट्रेशन होना इसे ही कहते हैं एक्सेसिव पेनिट्रेशन। काजेस ऑफ एक्सेसिव पेनिट्रेशन इज द टू वाइड रोड गैप, हाई वेल्डिंग करंट एंड स्लो ट्रैवल स्पीड। तो इसके मुख्य कारण है कि रोड गैप बहुत ज्यादा बड़ी होना, वेल्डिंग करंट बहुत ज्यादा होना और ट्रैवल स्पीड है, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का स्पीड है, वेल्डिंग करने की गति है बहुत ही कम होना। यह मुख्य कारण है एक्सेसिव पेनिट्रेशन आने के। इसके लिए रेमेडीज है कि रोड गैप प्रॉपर होना चाहिए, वेल्डिंग करंट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड होना चाहिए और ट्रैवल स्पीड मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट वेल्डिंग डिफेक्ट इज द स्पैटर। स्मॉल ग्लोबुलर ड्रॉपलेट splash out on the base metal. It's called as spatter. Spatter ये वेल्डिंग करते समय ड्यूरिंग वेल्डिंग स्मॉल ड्रॉपलेट बेस मेटल के ऊपर स्टिक्स होते हैं, उसको कहते हैं स्पैटर। और ये स्पैटर बाय बफिंग और बाय ब्रशिंग ये निकाले जाते हैं। Causes of spatters is the excessive arc current, excessive long arc, improper shielding gases, electrode with improper flux, and damp electrode. स्पैटर आने के मुख्य कारण है कि करंट ज्यादा होना, हाई करंट होना, लॉन्ग आर्क का यूज होने के कारण स्पैटर्स आते हैं। CO2 वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग करते समय शील्डिंग गैसेस का फ्लो इम्प्रॉपर रहा तो स्पैटर्स आते हैं। और इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स बराबर नहीं लगा है, इसके कारण भी स्पैटर आते हैं। और इलेक्ट्रोड डैम करके रखा गया है, उसके कारण स्पैटर आते हैं। तो इसके लिए रेमेडीज है कि प्रॉपर करंट होना चाहिए, मीडियम आर्क लेंथ होना चाहिए, शील्डिंग गैसेस का फ्लो बराबर होना चाहिए और इलेक्ट्रोड के ऊपर अकॉर्डिंग टू बेस मेटल उसका प्रॉपर फ्लक्स लगा होना चाहिए और इलेक्ट्रोड का प्रॉपर बेकिंग होना चाहिए। ये इसके रेमेडीज है स्पैटर्स के। नेक्स्ट वेल्डिंग डिफेक्ट्स इज द ओवरलैप। ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ द वेल्ड मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द बेस मेटल इज नोन एज ओवरलैप। बेस मेटल के सरफेस के ऊपर वेल्ड मेटल का ओवरफ्लो होना, ज्यादा का वेल्ड मेटल आना, इसको ओवरलैप कहा जाता है। Causes of overlap is the current too low, large deposition in a single run, longer arc length, slow travel speed. ओवरलैप के आने के मुख्य कारण है कि करंट बहुत कम होना, एक सिंगल रन में मेटल का ज्यादा डिपोजिशन होना, लॉन्गर आर्क लेंथ होना और वेल्डिंग स्पीड कम होना, ये मुख्य कारण है ओवरलैप आने के। तो रेमेडीज ऑफ ओवरलैप इज द करंट शुड बी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द मेटल थिकनेस, डिपोजिशन रेट
of the single run of the electrode is maintained. Medium arc length should be used and travel speed also proper. तो ओवरलैप रिलीज करने के लिए करंट का प्रॉपर होना जरूरी है और सिंगल पास में सिंगल रन में इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन प्रॉपर होना चाहिए, मीडियम आर्क लेंथ का यूज होना चाहिए और ट्रैवल स्पीड प्रॉपर होना चाहिए। ये ओवरलैप के रेमेडीज है। वेल्डिंग डिफेक्ट्स इज द इंक्लूजन, entrapment of foreign material in the weld metal is called as inclusion. If a slag does not get a chance to float over the surface of molten weld pool, then it gets entrapped within the weld metal, and such inclusion is called as slag inclusion. Similarly, droplet of tungsten get entrapped within the weld metal, resulting in tungsten inclusion. Sulfide, oxides, and silicate also get entrapped, resulting in inclusion. Inclusion acts as a stress razor, hence should be avoided. तो फॉरेन मटेरियल ये वेल्ड मेटल के अंदर रहता है, इसको इंक्लूजन कहा जाता है। जब स्लैग मोल्टन वेल्ड पूल में मोल्टन वेल्ड पूल के सरफेस के ऊपर फ्लोट नहीं होता, तब ये स्लैग वेल्ड मेटल में ही रह जाता है, इसको स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। कुछ समय में टंगस्टन टिग वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का ड्रॉपलेट ये वेल्ड मेटल के अंदर रहता है, उसको टंगस्टन इंक्लूजन कहा जाता है। और इसमें सल्फाइड, ऑक्साइड यानी सिलिकेट बहुत बार इंक्लूजन में मिलते हैं। इसको स्ट्रेस बढ़ा के इसको कम, इस इंक्लूजन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफेक्ट इज वैगन ट्रैक। लीनियर स्लैग इंक्लूजन along the axis of the weld is called as wagon track. During the root pass, a groove is formed at the toe due to wrong welding technique, and that groove is filled by slag, and thus the wagon track are formed. It is also known as worm tracking. वेल्ड मेटल के या वेल्ड के अंदर एक रेशा के अनुरूप स्लैग इंक्लूजन होता है, उसको वैगन ट्रैक कहा जाता है। एक रूट पास में जब ग्रूव फॉर्म होता है टो के ऊपर, तब वैगन ट्रैक फॉर्म होता है और इसे ही वर्म ट्रैकिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट इज आर्क स्ट्राइक। व्हेन द इलेक्ट्रोड or the electrode holder unintentionally or accidentally strikes with the workpiece, an unwanted arc is generated, causing the arc strikes. Arc strikes may initiate failure in bending and cyclic loading. In addition to these, affects the aesthetics of the workpiece. जब भी इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड अनफॉर्चुनेटली वर्कपीस को स्ट्राइक्स होता है, तब आर्क स्ट्राइक्स होती है। आर्क स्ट्राइक्स के कारण बेंडिंग और साइक्लिक लोडिंग आता है, इसके कारण वर्कपीस खराब दिखने लगता है। नेक्स्ट डिफेक्ट इज श्रिंकेज कैविटी। ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन वेल्ड पूल, the metal shrinkage occurs. Due to the shrinkage of weld metal, a cavity is formed is known as shrinkage cavity. जब भी मोल्टन वेल्ड पूल का सॉलिडिफिकेशन होता है, तब
मेटल श्रिंकेज होता है, मेटल का अंकुंचन होता है और तब श्रिंकेज कैविटी फॉर्म होती है। इसे श्रिंकेज कैविटी कहा जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।